नमस्कार दर्शकों, मैं काजल KKN न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से KKN न्यूज़ बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए मुहिम लगातार चला रहा है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है, काम कर रहा है। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूं, क्यों हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्यों उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार देशवासियों, सबसे पहले जिस बाप के साथ एक हादसा हो जाता है उसके परिवार के अंदर, उस दर्द को एक बाप और एक परिवार ही समझ पाता है, क्योंकि जो रिश्तेदार है, अड़ोसी पड़ोसी, वो आएंगे चंद मिनट के लिए और बात कह के चले जाएंगे। ऐसा ही एक हादसा अभी चंद दिन पहले शाहबाद डेयरी के अंदर साक्षी नाम की बच्ची के साथ हुआ, जिसके पिता जो आज उनसे मिलने हम आए हैं, उनके क्या रूपरेखा है उस परिवार से हम मिलेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे कि क्या पुलिस ने और क्या जनप्रतिनिधि जो आए थे पार्टी के या और समाज से भी आए थे, उन्होंने उनको क्या आश्वासन दिया और क्या बात कही। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो बच्ची गई है साक्षी, उसके इंसाफ के लिए आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो उसके बाप का दर्द है, उस दर्द को आप लोगों ने आज तक मीडिया के माध्यम से या उनके बैठ के कभी सुना है कि उसका दर्द क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या अभिलाषा है। आज हम आपको मिलवाएंगे, उनसे रूबरू बात कराएंगे। सबसे प्रथम मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आप आके पहले उनका घर दिखाइए और घर बतलाइए कि किस प्रकार उनका घर है और किस प्रकार वो रहते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, ये आपका PCG 18/64, ये उनका घर है साक्षी। हमने पहले भी आपको इंटरव्यू दिखाया था जो मेरे स्टाफ के माध्यम से आप तक रूबरू हुआ था, और मैं दिखाऊंगा कि ये एक छोटी सी गली है। हम केवल उनके घर पे आए हैं और जैसा ये परिवार रह रहा है, कोई संपन्न नहीं है। उनके पापा से आज हम बात करेंगे, उसके पापा हमें बतलाएंगे कि क्या उनको कठिनाई है और 28 तारीख से आज का टाइम जो होने जा रहा है, इस 10 दिन में सरकार ने क्या किया उनको और कितना आश्वासन दिया, और अभी तक ये एक ठंडे बस्ते में पड़ा है या जनता के बीच में आया है। आज हमारे साथ साक्षी के पापा बैठे हैं हमारे साथ, जनक राज जी बतलाएंगे कि उनकी बेटी कितनी पढ़ाई करती थी और कितने साल की। जनक राज जी नमस्कार। सर, वो अभी 10वीं क्लास पास की थी और उसको रिजल्ट मिला था। तो सर उसने बोली थी कि मैं बोला बेटा क्या बनना चाहती हो? बोली पापा मैं वकील बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप पढ़िए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो मेरे घर को भी चलाती थी सर, ट्यूशन बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, मेरे घर में खर्च भी देखती थी, मेरे को आज़ाद से बेटा जैसा मदद करती थी मेरे को। जनक राज जी, देखिए, बाप के लिए बेटी का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है। जी सर। वो पैसे से, लोगों के सहानुभूति देने से वो नहीं हो पाता, नहीं होगा। जो दर्द आपका है, हम मीडिया वाले के तौर पे आए हैं, हमें भी वो दर्द नहीं होगा। जी सर। हम केवल आपसे बातें कर सकते हैं, जी सर। आपको झूठे आश्वासन दे सकते हैं, जी सर। आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। जी सर। तो मेरे कहने का मतलब आपसे, आप समाज से क्या कहना चाहते हो? मैं समाज से सर ये कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पे मेरे बेटे को मारा है उसी जगह उसको फांसी दो, ताकि समाज को ये पता लगे कि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। अगर उसको हमारे जज साहब छोड़ देंगे, हमारी सरकार उसको छोड़ देगी, तो फिर किसी साक्षी को ऐसे वो करेगा जैसा किया है। साक्षी कितने साल की? सर वो 16 साल की हो चुकी थी। तो ये हादसा जब हुआ, आप कहाँ थे उस समय? सर उस टाइम मैं काम पर से आया था, मैं खाना वाना खा के सो रहा था। जी। तो जनक राज जी, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे कहते हैं कि जनक राज जी को पैसे दे दिया है, क्या एक बाप के लिए बच्ची से बड़ा बात होती है या पैसा बड़ा होता है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से भी, प्रशासन से भी, मीडिया से भी, सबसे भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे उसकी सज़ा की आवश्यकता है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दो। जैसे मेरे बेटे को उसने बेरहमी से मारा है, उसको उसी जगह में फांसी दो। आपके कितने परिवार में बच्चे हैं?
सर मेरे पास 2 ही बच्चे थे, एक मेरी बेटी थी, एक मेरा बेटा था। बेटा कितने साल का है? सर वो 12 साल का। वो 12 साल का। साक्षी बड़ी थी? जी सर। ठीक, जो आप बता रहे 16 साल। जी सर। तो जनकराज जी, आपके पास जैसे पहले भी आपको पुलिस प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा है? अभी तो सर ठीक मेरे को सहयोग पुलिस मिला आपको है। सहयोग कर रही है? जी जी। अभी तक आपको यहाँ पे जितने भी लोग नेता वगैरह मिलने आए हैं, उन्होंने आपको कोई आश्वासन दिया कितने दिन में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे? सर ऐसा हमको किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी पार्टी ने बोले, कोई नहीं बोला कि कब इसको कितने दिन में सजा होगी। ना पुलिस प्रशासन मुझे बोल रही है, ना मेरे को बता रही है। नहीं, पुलिस तो देखिए छानबीन कर रही है, कर रही है। उसको रिमांड पे ले रखा है, उसकी छानबीन हो रही है। जैसा ये सोशल मीडिया पे चल रहा है सर, मैं ये कहना चाहता हूँ जब गवाह भी है, सबूत भी है, सीसीटीवी कैमरा भी है, सबकी बेटियां हैं, सबके आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उसको अब क्या ढूंढा जा रहा है सर? उसको सजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों उसको सरकारी रोटी खिलाया जा रहा है जेल के अंदर बैठा करके? किस चीज से इंतजार कर रहे हैं? मैं मर जाऊंगा तब सजा देंगे? मुझे भी मार सकते हैं, मेरे बेटे को मारा है खुलेआम, मुझे ही मार सकता है। तो आप अपनी भी, आपको लग रहा है कि वो आपको भी डर है क्या? हाँ जी, कई बार मुझे धमकाया है, कई बार धमकाया है, मेरे बेटे को धमकाया है। घर से मैं काम पे था, घर से हाथ पकड़ के लेकर के खींच के लेके गया है सर। लड़की को? जी सर। और पता नहीं क्या क्या किया है, पर मेरी बेटी मुझे नहीं बताई। जबरदस्ती करता था, गालियां देता था, कहता था गोली मार दूंगा, मैं बदमाश हूँ, माँ को मार दूंगा, बाप को मार दूंगा। घर पे मुझे आके धमकाता था सर। मैं पुलिस प्रशासन को नहीं बता रहा था कि मेरी बेइज्जती होगी, मेरी इज्जत खराब होगी। एक ही मेरी बेटी है, लोग यही कहेंगे मैं एक बेटी नहीं पाल सकता हूँ, इसलिए हमने नहीं कहा। दर्शकों, जैसा कि अगर ये परिवार संपन्न होता, बाप संपन्न होता, तो आज जो खून के आंसू ये रो रहा है, इसके आंसुओं में ये आंसू ना आते। एक बाप के लिए सबसे बड़ी जजाशा होती है उसकी बेटी, और जिसकी बेटी घर से चली जाए उसके दिल पे क्या बीतती है, क्या प्रशासन भेजती है। आज एक बाप जो सच्चाई जनता को उजागर कर रहा है कि वो घर से ज़बरदस्ती ले जाता था, पकड़ के ले जाता था, क्या प्रशासन विभाग इतना निकम्मा हो चुका था कि उस चीज़ को उजागर नहीं कर रहा। जैसे एक बाप कह रहा है कि क्या एक बात है, उसे रोटी खिलाई जा रही है, जब सबूत भी है, सब कुछ है, तो ये ढीलापन क्यों दिखाया जा रहा है? आप ये बताइए, जितने भी आज तक ये सोशल मीडिया पे जब बताए जा रहे हैं कि उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको ये सहानुभूति की जा रही है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि देखिए एक बाप के दर्द पे क्या आता है, कितने आंसू रो रहा है वो। आज 3 दिन बाद उन्होंने खाना खाया, जैसे हमें उन्होंने बतलाया। तो एक बाप का दर्द जो है क्या होता है, एक हम लोग केवल दिखा सकते हैं, बतला सकते हैं, जो इनके दिल में ठेस लगी है वो एक बाप को ही पता है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। तो मेरा तो एक जनता से यही निवेदन है, प्रशासन से ये निवेदन है कि एक बाप के पास बैठ के उसके दिल की आवाज़ को सुनिए, वो क्या कहना चाहता है, ना केवल उसको केवल कागजों में और सबूतों में दबा दिया। धन्यवाद। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।